वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। मैं हूं उस्मा और अब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं काशिफ गिरामी साहब, चेयरमैन स्पेशल इवेंट कमेटी ऑफ आर्ट्स काउंसिल हैं। आर्ट्स काउंसिल में आजकल क्या सरगर्मियां चल रही हैं और कोरोना की वजह से कितना काम मुतासिर हुआ है, इवेंट्स किस कदर मुतासिर हुए हैं, ये हम बात करेंगे इनसे। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। और अभी क्या क्या इवेंट्स चल रहे हैं आर्ट्स काउंसिल में, बताइएगा। आर्ट्स काउंसिल के इलेक्शन अभी खत्म हुए हैं जी दिसंबर में। हर 2 साल के बाद इलेक्शन होते हैं आर्ट्स काउंसिल के। फिर एक बॉडी फॉर्म होती है जिसमें आपके मेंबर गवर्निंग बॉडी इलेक्ट होते हैं और फिर हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, तो पूरा एक 17 लोगों की कैबिनेट बनती है। वो बनने के बाद सबको अपने अपने शोबे मुख्तस हो जाते हैं, जिसमें म्यूज़िक कमेटी अलग होती है, मुख्तलिफ शोबों की मुख्तलिफ कमेटियाँ होती हैं। आर्ट्स काउंसिल एक अम्ब्रेला के तौर पर काम करती है, जो कराची में नुमाइंदा एक इदारा है जहाँ की सरगर्मियाँ इंटरनेशनली भी और नेशनली भी बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज हुई हैं पिछले टाइम से। तो हमारे ईयरली कैलेंडर मार्क होते हैं, जिसके अंदर हमारा जो सबसे बड़ा बेंचमार्क इवेंट होता है वो होता है आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस, जिसको हमने लगातार 13वीं दफ़ा अभी 2020 में मुकम्मल किया था, कोरोना के ही चैलेंज को मद्देनज़र रखते हुए। कि आपने कोरोना के टाइम में भी वो इवेंट बिल्कुल किया था, जबकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से लेके जितने और लिटरेचर फेस्टिवल शहर में होते हैं वो नहीं हो सके। सिर्फ एक उर्दू कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें हमने उसको अपना जो स्कोप है और हॉराइजन है उसको बड़ा कर दिया। मतलब पहले अगर हमारे पास इंटरनेशनली उर्दू से रिलेटेड लोग पाकिस्तान ट्रैवल करके आते थे तो वो होते थे 10 या 15। इस दफ़ा वो मोर देन 30 थे, क्योंकि हम उनसे स्काइप के थ्रू, जूम के थ्रू और डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू उनको हमने अरेंज किया हुआ था कि वो यहाँ की ऑडियंस के साथ कनेक्टेड हो। अच्छा, चूँकि SOPs का ख्याल रखते हुए हमने पूरा उर्दू कॉन्फ्रेंस किया था, तो उसकी वजह से उसका एक फीडबैक आई बॉल्स का हमें बहुत ज़्यादा मिला। मतलब फिजिकली प्रेजेंस तो आर्ट्स काउंसिल में अगर होती थी तो जाहिर है कि मैक्सिमम 5000 6000 तक हो जाती थी, बट इस दफ़ा वो लाखों में हुई। तो आपको पता है दुनिया चेंज हुई है। डिजिटल मीडियम एक ऐसा मीडियम है जिसकी बुनियाद पे अगर आपका कंटेंट स्ट्रांग हो तो वो फिर आपको बहुत बेहतर अंदाज में देखने का मौका मिलता है। और देखिए वही बात है कि हर मुश्किल के साथ आसानी भी होती है और उसी में हर प्रॉब्लम के साथ आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी नज़र आती हैं। तो वही बात आपने कही कि ज़ाहिर है अब फिजिकल जो है प्रेजेंस नहीं हो सकती थी लोगों की, तो लेकिन डिजिटली आप देखें तो अब और ज़्यादा मीन्स कि आपका जो एक मीडिया में वो और बढ़ गया है, आपके पास ऑडियंस जो है वो और बढ़ गए हैं। तो उस प्रॉब्लम का आप लोगों ने एक अच्छा सोल्यूशन भी निकाला और एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया। एक मैं आपको बताऊं, अपॉर्चुनिटी ही वहीं क्रिएट करता है कोई लीडर जहां पर आपके साथ कोई मुश्किल हालात पैदा हो, तभी पता चलता है कौमों का भी और इंडिविजुअल्स का भी। नॉर्मल हालात में तो आप देखें अगर क्रिकेट की कोई इनिंग किसी की आ जाए, वो अंडर प्रेशर आ जाए, जैसे पिछले टेस्ट मैच में फवाद की थी, तो वो एक सालों याद रहने वाली इनिंग है। हो सकता है कि वो उस वक्त आपको टीम को उसकी उससे बेहतर कोई और परफॉर्मेंस हो, लेकिन जिस मौके पे उसने किया, जिस टाइम पे, तो इसी तरीके से दुनिया भर में भी और कोरोना में भी जिन जिन इदारों ने फ्रंट से लीड किया है उन इदारों ने माइलेज भी हासिल किया, क्योंकि जब कुछ नहीं हो रहा था तो सिर्फ वो हो रहा था, तो उसका एडवांटेज वहाँ उठाया। क्योंकि देखिए आर्ट्स काउंसिल तो इदारा ही ऐसा है कि जो कि इवेंट्स के ऊपर और आर्ट्स को प्रमोट करने पे चलता है। तो जाहिर है सफ़र तो किया होगा, शुरू में तो आप लोगों को प्रॉब्लम्स आई होंगी और फिर आप लोगों ने प्लान किया होगा कि हमने किस तरह से। बल्कि मैं थोड़ा सा एक आपको इस चीज़ में बताऊँ कि आर्ट्स काउंसिल तो प्रोग्राम्स को मुनक्किद करने का इदारा है जो फ़नून के शोबों से प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें डांस, लिटरेचर, म्यूज़िक, पोइट्री और फ़नून के शोबे। अब उसमें होता ये कि ये वो लोग हैं जो सबसे अंडर प्रिविलेज्ड हैं हमारी सोसाइटी में। क्यों? क्योंकि हम एंटी आर्ट सोसाइटी हैं, जहाँ पर आपको मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता हो अगर कोई आप इस प्रोफेशन से वाबस्ता हैं। अनफॉर्चुनेटली दुनिया भर में इस काम को बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि हम लोग देखेंगे भी, ठीक है, और आइडियलाइज भी करेंगे, लेकिन जो काम हम खुद नहीं कर सकते उसको फौरन हम नेगेटिव साइड पे ले जाएंगे, और जो लोग वो काम कर रहे होंगे उनके ऊपर हम आवाज़ें भी कसेंगे, उनको बुरा भला भी कहेंगे, लेकिन आइडियलाइज भी उनको ही करेंगे। अब आप ये देखिए, मैं आपको बताना ही चाह रहा था कि हुआ क्या जब कोरोना लगा, लॉकडाउन हुआ एकदम सडन। वो महीना था, आपको याद होगा, रजब का। रजब के महीने में, मतलब अगर आप उसको इंग्लिश तारीख में देखें तो मार्च था, और इस्लामिक तरीके से देखें तो रजब था। रजब में कव्वालियों का सिलसिला और मनक़बत का सिलसिला बहुत ज़्यादा एक हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। अब सारे कव्वाल बेरोज़गार हो गए। अच्छा, जो मेन कव्वाल होते थे वो तो जी मशहूर लोग हैं, लेकिन उनके हमनवाओं का क्या होगा? तो वो किसी लाइन में नहीं लग सकते थे। आपको पता याद होगा, हम उन सब वक्त से गुजरे हैं कि लोग अपनी इज्जत नफ्स को महफूज रखने के लिए राशन के लिए परेशान थे। तो आर्ट्स काउंसिल ने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कहना चाहिए,
سیلانی جیسے بہت سارے اداروں نے تو دوسرا کام کیا، لیکن ہم نے عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے بغیر ان کی کوئی چیز کو رکھے ہوئے رجسٹرڈ کیے ہوئے صرف ہمارے ممبرز ہوں یا ممبر نہ بھی ہوں لیکن ان کا تعلق فنون کے کسی بھی شعبے سے ہو، تو ہم نے 4 مہینے تک کنٹینیو آرٹس کونسل سے فری راشن صرف ان لوگوں کے لیے پرووائڈ کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب پہلی عید آئی تو آرٹس کونسل نے کلچر ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ مل کے ان کو ایک اماؤنٹ کا انویلپ بھی گھر بھیجا، اور اس کی تعداد مور دین 800 ہے ٹھیک ہے، جن کو گیا۔ چلیں کاشف صاحب بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ صرف ظاہر ایک ادارہ جو ہے وہ اس کا کام صرف یہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے جو اس کی رسپانسبلٹیز ہیں ان کو پورا کرے، جو لوگ اس سے وابستہ ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے۔ یہاں پہ ایک بریک لوں گی، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں اپنا پاکستان میں۔